अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ दादी, आप कर सकती हैं, आप चैंपियन हैं, आप तैर सकती हैं, कोशिश कीजिए, बाहर आ जाइए। कम ऑन दादी, बाहर आ जाइए जल्दी से। अरे बचाओ, बचाओ! क्या करे राधा? पागल हो गई हो क्या? दादी, दादी, डॉक्टर प्लीज हमारी दादी की हेल्प कीजिए, वो डूब रही हैं, उन्हें बचाइए, बाहर निकालिए जल्दी। लाइफ गार्ड्स! दादी को बचाइए, दादी। दादी! दादी! माँ ठीक तो है? डॉक्टर, दादी की हालत अब कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। फेफड़ों से पानी निकल चुका है और अब कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर, आज आपकी और राधा की वजह से मेरी दादी डूब सकती थी। उन्हें कुछ हो जाता तो? राधा, तुमने बिना मुझसे डिस्कस किए या घर वालों से डिस्कस किए इतना बड़ा प्लान बना कैसे लिया? देखिए, आपकी दादी के मसल्स पहले से बेहतर हैं और इनकी हड्डी भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। फिर जब राधिया जी ने बताया कि आपकी दादी स्विमिंग चैंपियन रह चुकी थी, तो हमने इनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया। वैसे रिलैक्स, ये कोई नया या डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोथेरेपी इज वेरी कॉमन। जो भी हो डॉक्टर, आपको बिना मुझसे पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनका बेटा हूं और एक गार्जियन होने के नाते माँ को आपके पास मैं लेकर आया था, ये राधा नहीं लेकर आई थी। राधा, तुम्हें कोई कितना भी समझाए, तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगती ना। माँ का पैर तोड़कर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो ऐसा शौक देकर सीधा माँ को ऊपर पहुंचाना चाहती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर से पूछकर ही किया। बस राधा, तुम्हारी बार बार की गलतियों से तंग आ चुका हूं मैं, और ना ही तुम्हारी अब कोई कहानी सुननी है और ना ही माफी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है और कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। ये दवाई है, इनको टाइम पर देते रहिएगा। दीजिए। या अब मैं चलता हूं। राधा, डॉक्टर से पूछ के ही सही, लेकिन तुमने इतना बड़ा डिसीजन हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया? तुमने हमें अंधेरे में कैसे रखा? अगर दादी को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता राधा। हाँ दादी, आप कर सकती हैं, आप चैंपियन हैं, आप तैर सकती हैं, कोशिश कीजिए, बाहर आ जाइए। ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास ओंकार हमें ले गया था। मतलब ये सब मिलकर हमारे पैरों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे तो राधिया जी चाहिए जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। हमें पानी में फेंका था ना, अब देख कैसे तुझे सबके सामने पानी पानी करते हैं। अरे दादी को होश आ गया। दादी, आप ठीक तो है ना दादी? हम जिंदा हैं। हाँ माँ, आप जिंदा हैं, आराम से। दादी, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। ये लड़की हमें मारना चाहती है।
पता नहीं क्यों ये हमारी जान के पीछे पड़ी है। जानता, इसने हमें पानी में धक्का दिया था। नहीं 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 दादी, सब ठीक है। नहीं दादी, हम आपको मारना नहीं चाहते थे, हम तो आपको आपके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, कोई इसकी झूठी बातों पे यकीन मत करना, ये हमें मारना चाहती है। दादी प्लीज, इसे दूर करो। देखा राधिया, तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। राधिया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ मुझे, फिर तुमने क्यों नहीं बताया? प्रथम सर, हम आपको सब बताना चाहते थे, लेकिन तभी। बस राधिया, मुझे ना तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान बार बार गलतियां कैसे करता है। तो गलती करने के बाद बच्चे भी समझ जाते हैं राधिया, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। चलो देर सवेर ही सही, ओमकार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब बस इसी भभकती आग में और घी डालना है। ओमकार बेटा, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। पता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की हमें हमारे परिवार से दूर करना चाहती है। जब हम डूब रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें यहाँ से ले चलो। ले चलो हमें यहाँ से। मैं लेकर सकता हूँ। इधर लाओ, चल रहा माँ, आराम से, आप आराम से उठिए। उठिए। मैं लेकर जाता हूँ। एक बात कान खोलकर होशो हवास में सुनो राधिया, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहोगी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पता चला कि तुम माँ जी को रिजॉर्ट क्यों ले जाना चाहती थी। माना कि तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन हमें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाना, तुमने ना सिर्फ ओमकार जी को बल्कि हमें भी ठेस पहुंचाई है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राधिया। तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आज भी दादी के कमरे में ही सोऊंगा। स्विमिंग पूल वाले हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता राधिया, तुम ऐसे काम करती क्यों जिसकी वजह से बाद में तुम्हें और दूसरों को पछताना पड़े। मैं भी क्यों ही समझा रहा हूं तुम्हें। प्रथम सर, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमारा इरादा दादी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ दादी की मदद करना चाहते थे। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर की निगरानी में किया। तो
पर फिर भी हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दादी से दूर ही रहेंगे। हम वादा करते हैं प्रथम सर, हम आपसे रजनी, जी माँ जी। एकता और ज्योति को भी बोलो कि अपने अपने गहने ला करके यहाँ रख दें। धनतेरस के दिन स्त्री धन की पूजा करने से उसमें वृद्धि होती है। जी माँ जी, सबको बोल दिया है, राध्या को भी। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप सामान देने में इतनी डिले कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं त्योहारों का टाइम चल रहा है और मिठाइयों की कितनी डिमांड रहती है। देखिए, अगर आपने जल्दबाजी नहीं की तो मजबूरन मुझे किसी और वेंडर से बात करनी पड़ेगी। बहन जी पापा, बेटा वो दिल्ली के क्लाइंट वाला ऑर्डर हो गया? पापा उसी वेंडर से जद्दोजहद चल रही है, मगर आप टेंशन मत लीजिए, टाइम पे ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ओके। और मुझे एक और क्लाइंट के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे, आइए ना। हाँ चलो। और हाँ रजनी, एक बात और, रिश्तेदारों को जो मिठाइयाँ जानी हैं वो सब हमारी बहुओं के हाथ से बनी होनी चाहिए। जी। एकता, दूध से बनने वाली सारी मिठाइयों की जिम्मेदारी तुम्हारी। ज्योति, हलवा और लड्डू इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, बोलना न देवी। जी माँ जी। और उर्मी, तू मिठाई बनाने में सबकी सहायता करेगी। जी माँ। दादी, आपने सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है, हमें भी कोई काम दे दीजिए ना। तुम पहले तो एक कदम पीछे जाओ, 2 कदम और पीछे जाओ। अब इसी तरीके से 7 कदम और पीछे जाओ। याद है ना ओमकार ने क्या कहा था? हमसे 10 कदम की दूरी पे रहना। गैस जला के तो तुमसे कोई काम होता नहीं, और अगर कुछ और काम दो तो दूसरों का काम बिगाड़ के वो भी सत्यानाश कर दो। माँ जी, राध्या की पहली दिवाली है। हाँ तो पहली दिवाली तो क्या करें, हम अपने घर का दिवाला निकाल दें? दादी, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। घर में सब कोई ना कोई काम करेंगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज दादी, हमें कुछ तो काम दे दीजिए। दे दीजिए ना उसे। ठीक, तुम पहले इवेंट प्लानिंग का काम करती थी ना, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से होने वाले सारे त्योहारों में घर की साज सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की पूजा की भी। थैंक यू सो मच दादी। हम सारा काम ना एकदम मन लगा के करेंगे, आपको नाराज भी नहीं करेंगे और आपसे 10 कदम की दूरी भी बनाकर रखेंगे। कसम है तुम्हें हमारी। ये बात अपने जहन में रखना, भूलना मत। माँ जी, आपने जो शगुन का सामान मंगवाया था वो मैं ले आया। अच्छा अच्छा, लाओ यही टेबल पे रखो। जी माँ जी। चलो भाई, आ जाओ सब लोग, धनतेरस का शगुन देना है सबको।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सदा सुहागन रहो। आपको भी। लो बुलंद देवी, धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। खुश रहो। एकता, ये लो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दादी। सदा सुहागन रहो। अब माँ मेरा? हाँ भाई, तुझे भी देंगे। धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। खुश रहे। क्या है भाई, हाथ फैलाए क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या लगता है हमारी टांग तोड़ने के बाद हम तुम्हें बुलाकर इनाम में धनतेरस का शगुन देंगे? पर माँ जी, राजा की तो पहली दिवाली है ना, तो धनतेरस का शगुन तो उसे भी मिलना चाहिए। अच्छा, हम सास होने का फर्ज निभाते रहे, ये बहू होने का कोई फर्ज ना निभाए। पहले तो हमें अपाहिज बना दिया, उसके बाद ठीक करने के बहाने पानी में डुबा दिया। हमारी तो जान पे बन गई थी। अरे तुम्हें तो हम धनतेरस का ढेला शगुन ना दे। अब खड़ी क्या हो बुद्ध बन के? जाओ यहाँ से। हम सजावट की तैयारी शुरू करते हैं। भैया सारे कॉरिडोर्स में ऐसे ही पर्दे लगा दीजिएगा और ऊपर अच्छे से लाइटिंग भी करवा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे रख दीजिए, लाइए। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर टेम्पो में जितना सामान आया ना, पहले वो सब अंदर ले आइए, फिर सारा काम शुरू करते हैं। राइट। दादी, कान खोलकर होशो हवास में सुनो राध्या, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहोगे। नहीं, हम माँ के कहे तो कसम टूट सकती है और कसम टूटने की वजह से दादी की जान खतरे में जा सकती है और उन्हें ऐसे तकलीफ में भी तो नहीं देख सकती। अब क्या करें? मामी जी को देखिए, दादी को धक्का लग रहा है, उन्हें पानी पिलाइए। जाइए, जल्दी जाइए। बस बस बस। हे भगवान, आज एक बार हम फिर मरते मरते बच गए। पता नहीं कौन सा दोष कुंडली में बैठा है। वहाँ बुद्ध बन के क्या खड़ी है? ऐसे पानी पिला रही थी हमको। पर दादी, आज आपने तो हमें 10 कदम दूर रहने की कसम दी थी। अगर हम आगे आते तो कसम टूट जाती और आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया राध्या। क्या माँ जी, आपने ही तो बेचारे को कसम में बांधा था, वो भला कैसे तोड़ देती? भगवान, रजनी ने भी कैसे कैसे बावलों को घर में ला करके रख दिया है। अरे हमें इन बैल बुद्धियों को लगातार झेलते रहना पड़ेगा। बेचारी राधा, माँ जी ने सबको दिवाली का शगुन दिया है सिवाय राधा के। अब ससुराल में पहली दिवाली और वो पुराने कपड़े पहने की
बहुत गलत होगा उसके संग। अच्छा हुआ हमारे पास ये नई साड़ी थी जो हमने कभी पहनी ही नहीं। राधिया को दे देंगे। अरे मम्मी जी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर सी है। किसकी है? हमारी ही है, हमने कभी पहनी ही नहीं। बहुत प्यारा कलर है और वर्क भी बहुत अच्छा है। ये साड़ी क्या मैं अब राधिया, जी माँ। इधर आना। कुछ कह रही थी ना तुम? क्या? जी माँ। राधिया, ये लो, ये साड़ी तुम्हारा दिवाली का शगुन। एकता भाभी, अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए, अब हम कुछ और पहन लेंगे। नहीं, मम्मी जी खास ये साड़ी तुम्हें देना चाहती हैं, तुम ही पहन लो। वैसे भी किसी और को दी हुई चीज मैं नहीं लेती। माँ, लगता है भाभी नाराज हो गई। तुम एकता की चिंता मत करो, हम उससे बात कर लेंगे। लेकिन तुम दिवाली की पूजा में यही साड़ी पहनना, ठीक है? जी माँ, थैंक यू। अरे बस बस बस, खुश रहो। एकता बेटा, तुम जानती हो ना, माँ जी ने राधिया को दिवाली के शगुन के लिए कुछ भी नहीं दिया। घर की नई बहू है, पहली दिवाली पे शगुन भी ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। जी मम्मी। वैसे मम्मी जी, अच्छा तो ये भी नहीं लगता है कि घर की नई बहू गलती पे गलती किए जाए और उसको कोई सजा भी ना दे। अगर दादी उसको उसके किए की सजा दे रही है तो हमें उसका मान रखना चाहिए। खैर, मुझे क्या, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दादी ने अपनी समझदार बहू को इतना सारा काम जो दिया है। लेकिन एकता, ये मिठाइयाँ बना लो ना, उसके बाद खिड़कियाँ बंद कर देना। मीठे की खुशबू से चूहे आ जाएंगे। जी मम्मी। अरे वाह, मैंने तो चिंगारी देवरानी जिठानी के बीच में लगाई थी, लेकिन यहाँ तो सास बहू के रिश्ते ने आग पकड़ ली। अब तो इसमें पेट्रोल के छींटे डालकर इसका मजा दुगना करना पड़ेगा। क्या बात है उर्मी, मजा आ गया। लो, हम पूरे घर में दिवाली की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत तो इस कमरे में है। ये प्रथम सर भी ना बच्चों की तरह पूरा कमरा बिखेर देते हैं। खुद के कपड़े तो फैलाए ही हैं, साथ साथ हमारे कपड़े भी फैला दिए हैं। कहीं प्रथम सर गुस्सा ना करे कि हमने उनके कपड़ों को हाथ क्यों लगाया। खैर, करे भी तो करे, पूरा कमरा भी तो वही गंदा करते हैं ना। क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। राध्या, अपनी ये स्मार्टनेस से ना किसी और को बेवकूफ बनाना। मैंने सब सुन लिया। मैं अपना रूम गंदा रखता हूँ? नहीं नहीं नहीं, हमने कहा ऐसा कुछ। बस राध्या, मुझे ना अपना कमरा फैला हुआ ही पसंद है। एटलीस्ट सब चीजें सामने मिल तो जाती हैं। देखो, आंखें बंद करके बता सकता हूँ मेरी चीजें कहाँ हैं। यहाँ शर्ट पड़ी है, वहां शूज पड़े हैं, वहां पैंट पड़ी है मेरी। और तुम जब मेरा रूम साफ करती हो ना, तुम सफाई के नाम पे पता नहीं क्या ही करती हो। सफाई के नाम पे तुम मेरे कपड़े लेती हो और पता नहीं कहाँ छुपा देती हो। इससे नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। दो मेरे कपड़े दो मुझे। प्रथम सर,
इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। और ये रहा माँ का दिवाली गिफ्ट। प्रथम सर, अब एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ दिवाली की सफाई कराइए, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। राध्या, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं आज तक अपनी मम्मी पापा को इम्प्रेस नहीं कर पाया, तो भगवान को कैसे ही खुश करूंगा। और वैसे भी लक्ष्मी माता तो मुझसे वैसे ही नाराज है। हंस क्या रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। एनीवे, देखो मुझे तो सफाई वफाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, पर हाँ तुम ना सफाई के पीछे दीवानी जरूर हो, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम मेरा सामान ढंग से रख सकती हो। सच? हम आपके कमरे के सारे सामान को अपने हिसाब से रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर एक भी चीज मुझे नहीं मिली या मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुमने छुपा दी है, तो वो तुम मुझे ढूंढ के दोगी, वरना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बुलाइएगा, हम झट से आएंगे और फौरन से सारा सामान ढूंढ के दे देंगे, पक्का। ठीक है। ये राध्या भी ना सफाई करने में ऐसी खुश हो रही है जैसे कोई अवार्ड मिलने वाला हो। आइए आइए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आराम से आराम से। हाँ वसु भैया, ये सब क्या है? देखो, इसमें तो है मोहल्ले वालों को बांटने के लिए मिठाइयाँ, और इसमें है हम सब के लिए पटाखे। वाह, पटाखे! मैं भी फोड़ूंगी पटाखे। अरे बुलबुल, आज नहीं, हाँ दिवाली के दिन पर सबके साथ फोड़ेंगे। हाँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ। वासु भैया, हमें फैक्ट्री चलना होगा, वहाँ की मशीन में कोई दिक्कत हो गई है। अच्छा हाँ, चलो चलते हैं। बुलबुल, कहा ना आज नहीं बाद में, जाओ खेलो, जाओ जाओ जाओ। रे पंडित जी का फोन, इनसे भी तो बात करनी है। ये ज्योति भाभी, एक मिनट सुनिए ना, ये ना पटाखों का डब्बा प्लीज स्टोर रूम में रखवा दीजिए जी, और ध्यान रहे कि बुलबुल के हाथ ना लगे। और इसमें ना मिठाइयाँ हैं, उसे मंदिर के पास रखवा दीजिए। भाभी भूल मत जाना, ठीक है? क्या रजनी दीदी, मैं भुलक्कड़ हूँ, बुद्धू थोड़ी हूँ, इतनी सी बात इतनी जल्दी भूल जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं रखवाती हूँ। ठीक है जी पंडित जी। अब हुआ ना कमरे का हर कोना सुंदर। हे भगवान, साड़ी तो हमें अलमारी के अंदर रखनी थी, हम तो भूल ही गए। ये इस पे रंग कैसे लग गया? हे भगवान, ये तो फूड कलर है, और फूड कलर का दाग इस पे कैसे लगा? जब हम साड़ी लेकर आए थे तब तो उस पे कोई दाग नहीं था, फिर ये दाग कैसे लग गया? माँ ने इतने प्यार से हमें ये साड़ी दी है, कहा था इसे ही पहनना। अब वो देखेंगे तो कितना नाराज हो जाएंगी। अब हम क्या करें? राध्या, राध्या, हाँ देखो, ये साड़ी के साथ ना ये वाला हार खूब जचेगा। ये अरे ये क्या है? राध्या, हमने इतने प्यार से तुम्हें साड़ी दी थी और तुमने इस पे ये कलर लगा दिया। नहीं नहीं माँ, हमने ये कलर नहीं लगाया, मेरा यकीन कीजिए। हम साड़ी लाकर हमने सीधा वहाँ पे रख दी थी, पता नहीं ये दाग कैसे लग गया। ये तो फूड कलर है, पिंक कलर का। ये तो हमने राध्या, तुम ये साड़ी रहने दो, हम तुम्हें दूसरी साड़ी दे देंगे
शायद हमसे ही रंग लग गया होगा। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इस साड़ी को धो लेंगे और इसका दाग निकल जाएगा। छोटा सा ही दाग है, हम इसे पहन लेंगे। ठीक है, ये लो। एकता, माना तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसी छोटी और ओछी हरकतों पे उतर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, मैंने किया है? ये अपने हाथों का गुलाबी रंग तुमने राधा की साड़ी पे लगा दिया है, वो भी उस साड़ी पर जो हमने उसे दी थी। एकता, तुम्हें पता है ना वो साड़ी हमने उसे क्यों दी? उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मम्मी जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं? बस एकता, हमें कोई सफाई नहीं सुननी है, लेकिन एक बात याद रखनी, घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाना पड़ता है। और तुमने जो ये हरकत की है ना, वो ना बड़ों को शोभा देती है और ना ही छोटों को। लेकिन मम्मी, अरे लेकिन जब मैंने कुछ किया नहीं तो इतना क्यों सुनाया मम्मी जी ने मुझे, और अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया? क्या? वो शायद इसलिए एकता क्योंकि रजनी भाभी आजकल सिर्फ और सिर्फ राधिया की सुनती है, और आज तो रजनी भाभी ने सारी सीमाएं पार कर दी। उस राधिया की वजह से तुम्हें इतनी डांट लगाई। अरे लेकिन बुआ जी, असल में हुआ क्या है मुझे तो वही नहीं समझ आ रहा। एकता, असल में हुआ क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन मैंने राधिया को रजनी भाभी से बोलते हुए सुना था कि उसकी साड़ी पर मिठाइयों के रंग का दाग लग गया है। मिठाइयों के रंग का दाग? लेकिन मैं तो उसके साड़ी के पास गई भी नहीं, मैं तो किचन से काम खत्म करके सीधा यहाँ आई हूँ। ओह, मतलब राधिया से खुद से वो दाग साड़ी पे लगा और उसने रजनी भाभी की डांट से बचने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। खैर, जो भी हो, अब तुम उस राधिया से झगड़ा मत करना। क्या है ना कि घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए बड़ों को ही झुकना पड़ता है, और तुम तो इतनी समझदार हो, है ना एकता? दिवाली के पटाखों के धमाके से पहले मैं माँ को एक बड़ा धमाका देती हूँ। क्यों माँ, कैसा लगा मेरा दिवाली गिफ्ट? अरे माँ, क्या कर रही हो माँ? अभी पिछले महीने तो लिया है नया फोन। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। जब भी आती है हमेशा बेकार की खबर लेकर के आती है। अरे क्यों हमारी दिवाली बर्बाद करने पर तुली है? तो किसी और का गुस्सा आप मेरे फोन पर उतारेंगी? आपने तो खुद राधिया को अपने आप से 10 कदम की दूरी बनाकर रखने के लिए कहा था ना, तो आपसे दूरी बढ़ाकर प्रथम के नजदीक जा रही है वो धरती का बोझ। तो मेरी बात मानिए माँ, उस राधिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लीजिए। रामचंद्र जी अपनी सीता को लेकर 14 बरस बाद घर आए थे। इस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हम इस फूल गोभी को घर से बाहर निकालेंगे और इस खुशी में दिवाली मनाएंगे, और उसके बाद ही हम सबके सामने अपने पैरों पर खड़े होंगे। दादी का पैर ठीक हो जाता ना, तो हम सबकी भी हैप्पी दिवाली हो जाती। ये मूषक महाराज जी कहाँ गए? देखिए,
मूषक महाराज जी, ऐसी दिवाली की मिठाइयाँ खाना ना अच्छी बात नहीं होती है। चलिए बाहर आइए। यहाँ तो नहीं है। मूषक महाराज जी, अब तो आपकी चोरी पकड़ी गई है ना, तो बाहर आ जाइए जल्दी से। अच्छा ठीक है, हम ना आपको मिठाइयाँ देंगे जैसे बचपन में खिलाते थे, बिल्कुल वैसे, लेकिन किचन के अंदर नहीं, किचन के बाहर। अब तो बाहर आ जाइए ना मूषक महाराज जी। राधा ये क्या? लगता है कोई ज्वेलरी घुमा दी। आओ बुलबुल, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। क्या? कहाँ है? शांत हो जाइए, इसे चिल्लाएंगे तो वो डर जाएंगे ना। अरे डर जाएंगे? इधर हमारी हालत खराब हो रही है, वो डर जाएगा। मम शांत हो जाइए, ऐसे मारते नहीं, हम कुछ करते हैं। शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा। मूषक महाराज जी, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आप आइए, फिलहाल ना इस ब्रेड के टुकड़े से काम चला लीजिए, फिर हम आपको मिठाई भी देंगे। आ जाइए। आ जाइए कि ब्रेड खा लीजिए। आइए। राधे आराम से। अब हमारे साथ साथ मूषक महाराज जी की भी हैप्पी दिवाली हो गई। बड़ा शौक चढ़ा है ना हमारी प्रथम के ऊपर गिरने का। अब हम तुझे बताते हैं। मम्मी जितनी सुंदर रंगोली बनाती थी उतनी तो नहीं बनी है, पर अच्छी है।
थैंक यू प्रथम सर। आपने हमारी रंगोली को खराब होने से बचा लिया। लेकिन मेरी शर्ट तो खराब होगी ना। इसे तो हम बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। वो बाद में कर लेना, पहले ना अच्छे से चलना सीखो। अभी अपनी रंगोली तुमने खराब कर दी थी। नहीं, वो हमें ना धक्का लगा था। धक्का? प्रथम, दादी पता नहीं बेटा, एक व्हीलचेयर पे हमारा संतुलन कैसे बिगड़ गया और राधिया को धक्का लग गया। वैसे तो तुम्हारी वजह से ही हैं हम व्हीलचेयर पे। और हम ही आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे दादी। नहीं, तुम तो रहने ही दो। पहले चोरों से बचाने की कोशिश में हमें अपाहिज बना दिया, और अब ठीक करने की कोशिश में कहीं हमारी फोटो पे हार ही मत चढ़ा देना। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे पैरों में भी मोच आ गई है। आओ, तुम भी व्हील चेयर में बैठ जाओ। कम से कम तुम्हें एहसास तो होगा कि अपाहिज होने के बाद कैसा लगता है। नहीं दादी, हम ठीक हैं। राधे, तुम्हारी रंगोली तो बन गई ना। एक काम करो, बाकी तैयारियां देख लो कि हुई कि नहीं। जी, हम आते हैं। वाह प्रथम, वाह, बड़ी जल्दी बीवी का साथ देने लगा। भूल गया क्या वो कितनी चालाक और चतुर औरत है? दादी, राधा चालाक है या भोली, हमें उससे क्या। हम तो अच्छे से अपनी दिवाली मनाते हैं। हम ना मजे से खाते हैं, पीते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मजे करते हैं। पटाखे? नहीं, पटाखे नहीं। अच्छा, सॉरी, मैं भूल गया था कि आपको पटाखों से डर लगता है, तो हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। हैप्पी? पटाखे छोड़ के हमें दिवाली पे सब अच्छा लगता है। ठीक है। कैसे अच्छा लगता है बिना पटाखों की दिवाली में, क्या मजा। लेकिन सब तो पूजा के बाद ही पटाखे फोड़ते हैं।